हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन जीए व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, मुझे पता है हार्डली 7 days आर लेफ्ट फॉर आर एग्जामिनेशन फेज़ 1, है ना। एंड स्टूडेंट्स जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ उनके दिमाग में है कि मुझे जो है फेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है। तो सिर्फ बातें करने से यहाँ पे नहीं चलेगा, हमें एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इन 7 दिनों में मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टूडेंट्स मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि इन 7 दिनों में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट जीए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द करंट अफेयर्स। एंड मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स की करंट अफेयर्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फेज़ 1 एज वेल एज इन फेज़ 2। करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? What is the scope of current affairs in RBI grade B examination? What are the things to study in current affairs? How to study the current affairs in these 7 days? वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देती हूँ फॉर श्योर कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो आप इजीली 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन आरबीआई ग्रेड बी। आप फेज़ 1 को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इस 7 दिन को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1। सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी स्टूडेंट्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। कोई भी डिटेल इंक्वायरी चाहिए रिगार्डिंग एनी थिंग, डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डिटेल गिवन है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। या फिर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, दैट इज़ 7837773651। Okay, so let's move ahead. बिफोर वी स्टार्ट, अभीपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2021, जहां पे हमारा 3 day ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है। ज्वाइन कीजिए हमारे 3 day ट्रायल प्रोग्राम को स्टूडेंट्स, जहां पे आप हमारे जो वीडियोस है उसको व्यू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका, मान लो आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ऐसा वीक है फॉर फेज़ 1 तो अभी खैर ही गया है हमारा एग्जामिनेशन। एज सेम वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 2 एग्जामिनेशन। जैसे कि हमारा जीए का जो पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, मान लो हमारा करंट अफेयर्स का जो पोर्शन वीक है तो उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के पोर्शन को आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन आवर 3 day ट्रायल प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम आप हमारे करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लो फॉर फेज़ 2 वी आर टॉकिंग, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 2 देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ हो गया, हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो गया, देन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है आपका वीक है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप व्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हम किस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो ज्वाइन आर 3 day ट्रायल प्रोग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वहाँ पे जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रिसेंटली नबार्ड के जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं। ये अभीपीडिया के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड दे आर नाउ द नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एसोसिएटेड थे विद अभीपीडिया टीम। एंड नेक्स्ट इज द टाइम फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी, जैसे हमने नबार्ड क्रैक किया है वैसे हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन को भी क्रैक करेंगे। एंड ये जो नेक्स्ट टाइम फोटोज होगी वो आपकी होगी, आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स की फोटोज यहाँ पे होगी। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स के पोर्शन में।
स्टूडेंट्स, अगर हम जीए की बात करते हैं, अगर हमें 70+ मार्क्स स्कोर करना है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका है? करंट अफेयर्स का, एज वी ऑल नो। तो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट फेज़ 1 में ही हमारा कितना परसेंट आउट ऑफ 200 मार्क्स में से 80 जो मार्क्स है वो किसके लिए आ रहा है स्टूडेंट्स? 80 मार्क्स सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स पोर्शन से आ रहा है, 80 मार्क्स, एंड रेस्ट 60 मार्क्स जो है हमारे रीजनिंग के लिए है, एंड 30 हमारे इंग्लिश एंड क्वांट के लिए है। तो 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, 80 मार्क्स जो है वो करंट अफेयर्स के लिए हमारा जीए का पोर्शन है कि नहीं? अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि हम अगर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अवॉइड कर रहे हैं, या करंट अफेयर्स के पोर्शन के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपका होल्ड नहीं है, तो आप कभी भी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हो, फॉर श्योर। मैं आपको कहीं पेपर में लिख के दे सकती हूँ। तो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। जैसे कि हमारा 7 days आर ओनली लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर फेज 1। तो ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स में से ये पोर्शन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, या ये इंपॉर्टेंट है, या ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, या कोई भी रिपोर्ट्स है, या इंडाइसिस है, या फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, या फिर उससे कम लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं या फिर हमें नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको लेफ्ट आउट करना है, आपको छोड़ना है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, अगर आपको 70+ मार्क्स चाहिए तो आपका होल्ड होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, तभी आप इस एग्जामिनेशन को जो है वो क्रैक कर सकते हो। ओके, अगर हम स्कोप की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की स्कोप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फेज 1 में वी नो दैट फेज 1 में 200 में से करंट अफेयर्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं? 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फेज 1 एग्जामिनेशन में। ओके, एंड यहाँ पे क्या 80 मार्क्स का, तो हमारा 200 में से 80 मार्क्स का तो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता ही है इन द फेज 1। तो 80 मार्क्स में से स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं बेसिकली। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम कोई न्यूज़ आई है, रिलेटेड इशूज़ आई हैं, कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दिया है, रीसेंट इशूज़ तो आते ही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको स्टैटिक पोर्शन पे भी होल्ड रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट में हम ध्यान देते स्टैटिक जो पोर्शन है हमने छोड़ ही दिया है। जो नेशनल न्यूज़ है, स्टैटिक जो नेशनल पार्क सेंचुरीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, देन कोई भी हम नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स, अगर कोई चीज़ हुई है, कोई अपॉइंटमेंट्स की गई है कोई बॉडी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों पे भी आपने ध्यान रखनी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि करंट अफेयर्स में से जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हमारे गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट्स हैं, एमओयू साइन किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है एज कंपेयर टू स्टैटिक। ठीक है, देन एट द सेम टाइम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पूछे जाते हैं। आरबीआई वेबसाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरबीआई वेबसाइट्स तो आपने छोड़ना ही नहीं है। सेबी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से बैंक ने किस ऐप को लॉन्च किया है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 80 मार्क्स, मतलब समझ रहे हो 200 में से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर करंट अफेयर्स का हमारे पास कमांड है तो हम इस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन एट द सेम टाइम अगर हम फेज 1 की बात कर रहे हैं तो फेज 2 में भी करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एट द सेम टाइम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की।
ESI से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट वाइज आपका जो सिलेबस मेंशन कर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो सिलेबस के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस से बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा। फेज 1 में मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी डिफाइंड सिलेबस आपको नहीं दिया गया है करंट अफेयर्स का कि हाँ ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस मेंशन कर दिया गया है एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नहीं, करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको कोई भी चीज़ लेफ्ट आउट नहीं करना है। बट अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो ESI एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा फॉर श्योर, इतना तो मैं बता सकती हूँ। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कीम से रिलेटेड, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, बेसिकली तो यही सारी चीज़ें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RBI का जैसे अभी चेंजेस आया है रेपो रेट में, CRR में, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। करंट इश्यूज हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ESI की बात करते हैं तो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ESI में। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स 15 to 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीसेंट करंट अफेयर्स। कितने क्वेश्चंस? 15 to 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं एंड अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है आपके स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है, ठीक है। एंड एट द सेम हम अगर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अराउंड 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, करंट इश्यूज से पूछे जाते हैं एंड 15 to 20 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से होता है। तो आपको लग रहा हो कि करंट अफेयर्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड B एग्जामिनेशन। फेज 1 में तो है ही, फेज 1 में तो है ही, एट द सेम हम फेज 2 की बात कर रहे हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होगा क्या पूछेगा, अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, आपने फेज 2 क्लियर कर लिया, ठीक है, आपका तो एक अच्छा नॉलेज, अपने नॉलेज को तो आपने स्ट्रेंथन कर ही लिया होगा, फेज 1 आपने क्रैक कर लिया क्योंकि GA का पोर्शन आपने खूब अच्छे से अपना रिवीजन किया होगा, आपने प्रिपरेशन किया होगा, तभी आपने फेज 1 क्लियर किया है, आपने फेज 2 भी क्लियर कर लिया स्टूडेंट। देन लास्ट हमारा इंटरव्यू का पार्ट आ जाता है। तो इंटरव्यू में भी वो आपको क्या पूछेंगे? RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, न्यू जो करंट इश्यूज हुआ है कंट्री के अंदर वो सारी चीज़ें पूछेंगे। करंट इश्यूज, गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, कौन से स्टेट के लिए लॉन्च किया है, उसका मेन एम क्या है, किस स्टेट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, रिपोर्ट्स क्या है, हमारे RBI से रिलेटेड न्यूज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो करंट इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इन फेज 1 as well as in phase 2 and the last stage of our examination, that is the interview part. Okay, ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि फेज 1 के करंट अफेयर्स में इन 7 डेज में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। हमने स्टार्टिंग से प्लानिंग करी, हमने स्ट्रैटेजीज बनाई, स्टार्टिंग से हमने RBI ग्रेड B का अगर हमने सोच लिया है कि हमें क्रैक करना है एग्जामिनेशन को, किसी भी तरह हम मेहनत कर रहे हैं, हमें क्रैक करना है एग्जामिनेशन को, तो हमें क्या करना है? पहले ही हमने क्या करना था? प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। हमने किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, बट लास्ट 7 डेज में स्टूडेंट्स, लास्ट 7 डेज एटलीस्ट जो पिछले साल का पेपर आया है, दैट इज 2021 का जो पेपर है, एक बार ज़रूर आप खोल कर देखना। 2021 का जो RBI ग्रेड B का पेपर जो हमने डिस्कस किया है, आपने एक बार उसको ज़रूर देखना है कि कहाँ से, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार आपने ज़रूर देखना है कि 2021 में किसके रिगार्डिंग, कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। सेकेंडली क्या करना है? उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पता चल जाएगा, अगर हम 2021 का देखेंगे पेपर तो हमें नॉर्मल सी बात है, पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये, या हम नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं, या अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, या स्कीम्स की बात करते हैं, या बजट की बात करते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सोर्सेज पता चल गया है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो हमें कुछ न्यू सर्च नहीं करना है, कोई न्यू रिसोर्सेज से सर्च नहीं करना है, कोई न्यू रिसोर्स हमारे दिमाग में नहीं लाना है कि हाँ मुझे कुछ न्यू पढ़ना है। नहीं, लास्ट 7 डे है, लास्ट 7 डे में आपको कुछ नया हाथ नहीं लगाना है। जो हमने कर लिया वो कर लिया, बस लास्ट हमें रिवाइज करना है। एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को ओपन करना है, उससे आइडेंटिफाई करना है टॉपिक्स को कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, एंड उसी टॉपिक में से क्या क्या न्यू गवर्नमेंट ने कुछ एडअप्स किया है, कोई न्यू चीज़ें उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडअप हुआ है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है उस स्कीम को, उस प्रोग्राम को, उस रिपोर्ट को। हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई है, न्यू चीज़ें हमें नहीं ऐड करनी है, बट जो सेम चीज़ हमें दिख गया है कि पेपर में आया था, उसी से रिलेटेड हमें तैयारी करनी है अपनी। देन लास्ट वी हैव प्रायोरिटाइज दी टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स के लिस्ट बना लो कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली अगर हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उस टॉपिक का मुझे लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना के मुझे कुछ न्यू चीज़ ऐड नहीं करनी है, मुझे सेम उसी को रिवाइज करना है। गवर्नमेंट ने, अगर हमारी सरकार ने उसी में कुछ न्यू एडअप कर लिया है, तो वो न्यू चीजें हमें बस याद करनी है। बस इतना याद रखना स्टूडेंट्स को, कोई भी चीज जो है हमें लेफ्ट आउट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो तो देखना है, उससे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी है, यहां पे आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने एग्जामिनेशन दिया है आरबीआई का, मैं गारंटी दे सकती हूँ स्टूडेंट्स, अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो की तो आप अपने एग्जामिनेशन को फॉर श्योर क्रैक कर सकते हो। मैंने जैसे एग्जामिनेशन दिया है तो मैं उसी के हिसाब से मैंने इस पीपीटी को तैयार किया, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है मैं लेकर आई हूँ, एंड फॉर श्योर यहीं से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन फेज 1 as well as in phase 2। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला आ गया स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ जो हमारी गवर्नमेंट जो कैंपेन्स चलाती है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है विद डिफरेंट कंट्रीज, देन हमारी सेंटर एंड हमारे स्टेट के बीच क्या है पार्टनरशिप, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ क्या है, देन लोन पेमेंट, लोन टेकन है और गिवन है, डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम्स पॉलिसीज चलाया जा रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान रखनी है फॉर श्योर फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन। That is important national news regarding the government campaigns, the MOUs, the partnership, loans taken or given, acts, policies of the government जो हमारी कंट्री के अंदर चल रही है। Then second important चीज़ आ जाती है स्टूडेंट स्टेट न्यूज़, ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टेट न्यूज़ के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, जो स्कीम्स हैं, स्कीम रिलेटेड, दैट इज़ कौन से स्टेट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, उस स्कीम का नाम क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम प्रोग्राम, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एक जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन है, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन नहीं है कि नहीं। तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रहा है, तो स्कीम्स है या कोई प्रोग्राम है, तो आपने बस नेम ऑफ द स्कीम, एम ऑफ द स्कीम, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, हमारे स्टेट के जो पार्टनरशिप्स हो रही है, हमारे सेंटर एंड स्टेट के बीच क्या पार्टनरशिप हो रही है, लोन्स जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट स्टेट्स को कितने लोन्स प्रोवाइड कर रही है, तो बस ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा इंटरनेशनल न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल न्यूज़ जो हमारा IMF है, जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लोन्स टेकन जो वो काम करती है पॉवर्टी को लेके, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो सारी चीज़ें, कन्वेक्शंस हो गया, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई है, किसके बीच हुई है, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच हुई है, इंडिया से किसकी कॉन्फ्रेंसेस हुई है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जैसे मैंने देखा
कि लास्ट ईयर में क्या होता था, लास्ट ईयर में क्या हो गया, फेज 1 में भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब हम कह सकते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे गवर्नमेंट स्कीम्स से। गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया, उसका मेन एम क्या है, किसके रिगार्डिंग स्कीम को लॉन्च किया है। पहले एग्जामिनेशन में क्या होता था कि फेज 2 में ही, फेज 2 जो सब्जेक्टिव पार्ट था हमारा, उसमें ही गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे जाते थे। बट लास्ट ईयर आफ्टर 2021 अब ये ध्यान देना है कि इस बार भी एग्जामिनेशन में फेज 1 में भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही फॉर श्योर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रली फ्लैगशिप स्कीम्स, तो वो आपको ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती है बिटवीन दी टू कंट्रीज, न्यू शिप्स कोई लॉन्च किया गया है या एयरक्राफ्ट या अदर वेपन्स कोई भी लॉन्च किया गया है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन कोई भी की गई है ऑफ न्यू वेपन, दैट इज AK-47 को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी मैराथन सेशंस भी हुई है रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछा ही जाएगा। देन कम्स हमारा GDP फोरकास्ट। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो GDP फोरकास्ट देती हैं कि इस साल का GDP फाइनेंशियल ईयर का क्या होने वाला है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपने ध्यान देना है। देन अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते ही हैं स्टूडेंट। स्पोर्ट्स, नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो टूर्नामेंट्स हो जाती हैं, बेसिकली टेनिस के टूर्नामेंट्स हो जाते हैं या बैडमिंटन का टूर्नामेंट्स हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। एशियन गेम्स हो जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम हो जाते हैं, रिगार्डिंग इंटरनेशनल गेम्स के अंदर आ जाता है स्पोर्ट्स। देन हम नेशनल के भी न्यूज़, नेशनल का जो स्पोर्ट्स है वो भी हमें नहीं छोड़ना है। नेशनल बेसिकली जो IPL हो जाती हैं, जो रणजी ट्रॉफी के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के रिगार्डिंग जो आती हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनियन बजट सर्वे, यूनियन बजट एंड सर्वे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि एक डिटेल्ड में आपने नहीं जाना है कि डिटेल अगर आप अभी पढ़ने जाओगे ना यूनियन बजट एंड सर्वे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो PLI स्कीम्स को डिफरेंट सेक्टर्स में लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, एक्सपोर्ट को और इंक्रीज करने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, तो जो मेन चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ को लेके, देन हमारा एम्प्लॉयमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है। तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट RBI ग्रेड बी फेज 1। मैंने एग्जामिनेशन दिया है स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप तैयारी करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप फुली क्रैक कर लोगे फेज 1 एग्जामिनेशन को, ठीक है। देन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये कहना रहता है कि हमें मैम कब से कब तक का करंट अफेयर्स जो है वो होल्ड करना है, कौन कौन से मंथ तक का करंट अफेयर्स जो है हमें कमांड रखना है उस पर, ताकि हम एक सेफर साइड पे चले कि हमारा जो GA का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा रिगार्डिंग दिस ओनली। तो मिनिमम एग्जाम से मिनिमम 6 मंथ तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर होल्ड रखना ही है, मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम अगर हम सेफर साइड चलते हैं तो 8 मंथ्स। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। अगर आप इस चीज़ को भी अगर इग्नोर कर रहे हो तो आपका कभी क्रैक होने वाला नहीं है। कम से कम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको होल्ड रखना ही है अगर आप फेज 1 की बात करते हो, एंड अगर हम सेफर साइड चलते हैं तो 8 मंथ्स टू बी ऑन द सेफर साइड, ओके। देन हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मस्ट अवॉइड while we are preparing for RBI grade B examination, that is reading newspaper। एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये एक हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है। बट अगर हम RBI की बात करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो अवॉइड करना है। डू नॉट रीड न्यूज़पेपर्स while we are preparing for RBI grade B examination। जो बच्चे द हिंदू पढ़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस पर टाइम स्पेंड ना करें, और इन 7 डेज में तो बिल्कुल भी नहीं। जो आप 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के जो आपको 3-4 न्यूज़ वहाँ से आएगा, आप 2 घंटा आप अपना वेस्ट मत करो।
जो चीज़ हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है उसी को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फुल डॉक्यूमेंट्स ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो फुल डॉक्यूमेंट्स है, पूरा जो पीडीएफ है वो आपको नहीं पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको लग रहा है आप पिछले साल का कंपेयर करो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से आप रिवाइज करो। मैगजीन्स, यूपीएससी सोर्सेज से भी आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, कोई भी मैगजीन्स हो या कोई भी यूपीएससी सोर्स से आपको करंट अफेयर्स जो है वो नहीं पढ़ना है अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मेरा यही कहना है कि आप न्यूज़पेपर को अवॉइड करो, जितना हो सके न्यूज़पेपर को अवॉइड करो, नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड मिस्टेक्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स कर जाते हैं, तो मिस्टेक्स टू अवॉइड इन लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज में आपको कौन कौन से मिस्टेक्स है जो हैबिचुअल नहीं करना है, इन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड करना है स्टूडेंट्स। मुझे पता है स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वो अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अपने प्रिपरेशन को फुल स्ट्रेंथन करने के लिए फुल मेहनत कर रहे होंगे, मुझे बहुत पता है ये चीज़। बट आपने ये नहीं करना है कि मुझे डिफरेंट न्यू सोर्सेज से ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं। जो हमने कर लिया वो कर लिया, उसी को रिवाइज करना है। न्यू टॉपिक्स या न्यू रिसोर्सेज को हाथ नहीं लगाना है, मतलब देखना भी नहीं है उधर। जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि लास्ट टाइम में नहीं, ये नई चीज़ आई है, ये भी मैं कर लेती हूँ, शायद इससे क्वेश्चन पूछा है, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि न्यूज़ है, नई चीज़ है, नई सोर्स से मुझे मालूमात हुई है कि हाँ ये चीज़ है, हो सकता है इस एग्जामिनेशन में पूछा जाए। नहीं, न्यू टॉपिक्स या न्यू रिसोर्सेज को हाथ नहीं लगाना है ड्यूरिंग दिस लास्ट 7 डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। देन डू नॉट इंडल्ज इन फेज 2 प्रिपरेशन। अगर हम फेज़ 1 की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, फेज़ 2 तो है ही, सब सोचते हैं कि फेज़ 1 क्लियर हो जाए, फेज़ 2 है, ठीक है, फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। बट पहले हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान किस पे देना है, फेज़ 1 पे, फेज़ 1 के करंट अफेयर्स पे। अगर आप अभी से ही सोचोगे कि नहीं फेज़ 2 के लिए भी मुझे पढ़ना है, एक ही टाइम पे मैं फेज़ 1 के लिए भी पढ़ ले रही हूँ, फिर मैं फेज़ 2 के लिए भी पढ़ लूँगी, तो एट द सेम टाइम मेरा दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। नो, डू नॉट इंडल्ज इन फेज़ 2 प्रिपरेशन। हाँ, फेज़ 1 के लिए हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने जीए का पोर्शन मेरा फुल कमांड है, हाँ मैंने फेज़ 1 क्लियर कर लिया है, देन गो अहेड विद फेज़ 2, क्योंकि ऑलरेडी आपने फेज़ 1 के लिए प्रिपेयर कर लिया था। जब फेज़ 2 आएगा, फेज़ 2 के लिए हमारा नॉलेज जो है उसको और स्ट्रेंथन हो जाएगा, मेरा नॉलेज, एंड फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करने में और अच्छी, मेरे लिए एक अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। बट अभी मेरे सामने क्या है, फेज़ 1 है, तो फेज़ 2 की तरफ अभी नहीं देखना है। ओके, देन फेलिंग टू रिवाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुरू से लेकर आखिरी तक मैं कह रही हूँ, रिवाइज करना है। जो चीज़ मैंने पढ़ लिया उसको और स्ट्रेंथन करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करते रहो। कोई भी न्यू टॉपिक नहीं, कोई भी न्यू रिसोर्सेज नहीं, जो हमने कर लिया, हमने 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जो हमने कलेक्ट कर लिया है, बस उसी चीज़ को रिवाइज करना है, तभी हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे स्टूडेंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स ऑफ 15th to 22nd ऑफ मे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो 6th of March 2021 को एग्जामिनेशन था, एंड जो 4th वीक ऑफ हमारा जो फरवरी का 4th वीक है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था एग्जामिनेशन में। 4th वीक ऑफ फरवरी जो था, लास्ट वीक ऑफ फरवरी हम कह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, हमारा एग्ज़ाम है 28th of May, 28th of May को हमारा एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो वीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं दी वीक, हमें कौन से वीक से कलेक्ट करना है, 15 to 22nd ऑफ मे। 15 से 22nd ऑफ मे में जितनी भी सारी न्यूज़ हैं, ये मैं कह सकती हूँ कि जो न्यूज़ है 15 से 22nd तक, जो भी न्यू इश्यूज़ हैं, जो कोई भी न्यूज़ आई हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस आपके इस वीक से पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट इश्यूज़ है, करंट रहते हैं वो। तो एग्जामिनेशन से ठीक पहले जो है वो आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को हमें कवर करना है। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये नहीं सोचना है कि हाँ इतना मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, 6 महीने का पढ़ लिया, तो लास्ट में मतलब छोड़ दो, नहीं आएगा। नहीं,
मैं फिर से कह रही हूँ 15 से 22 ऑफ मई तक जितने भी सारे न्यू इश्यूज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट के कुछ न्यू पॉलिसीज़, रिपोर्ट्स या फिर कुछ भी हुआ जो रेट्स में चेंजेस आए हैं, तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फॉर श्योर यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा ही, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक्स जो है आपको अवॉइड करना है इन द लास्ट 7 डेज, ये सारे मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपको, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। लास्ट 7 डेज कोई भी न्यू टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, जो हमने कर लिया वो कर लिया, उसी चीज़ को रिवाइज करते रहना है, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। बस रिविजन करते रहिए, रिविजन रिविजन रिविजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में, उसी हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये जो लास्ट 7 डे है इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से एंड क्रैक कीजिए इस एग्जामिनेशन को। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स। एंड ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप फॉर श्योर आप फेज़ 1 को क्रैक कर लोगे। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।